मुझे भरोसा दिलाया कि हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा भरोसा देने वाला कोई था नहीं। सर मिलते थे तो हमेशा पॉजिटिव बातें, है ना, क्योंकि हमेशा तो नेगेटिव में जिए थे। तो यहाँ पे सर से मिलने के बाद पॉजिटिव बातें हमेशा करते थे। ऊपर लिखा हुआ है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो संगत बदलना है ना। यस। अगर लाखों कमाना चाहते हो तो लाखों कमाने वाले के बीच में रहना पड़ेगा, जानबूझकर। यस। तैयार है? यस। तो आपको वहां तक पहुंचने का मौका मिलेगा, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत आपको मिल सकती है। हाई एनर्जी रहती थी। सर किसी चीज को मैं अगर निगेटिव भी बोलूं ना तो बोलते थे कोई बात नहीं यार, टेंशन मत लो, होगा। फिर मेरे अंदर जोश आ जाता था। होप देते थे, उम्मीद देते थे। क्योंकि जब ये पहली बार गए थे, जब 20-25 लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, सब ने कंटिन्यू कर दिया। हर महीने जाते थे, हर महीना जाते थे। बोले वहां पे एक सूर्या होटल था। आप सोच के देखो, उस टाइम 2600 रुपए हॉल का होता था, और सर यहां से जाते थे। और हम लोगों को बुलाते थे, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। इसी तरह 4-6 आते थे हॉल में। तो हम और पंकज, एक गेट पे पंकज खड़ा रहता था, एक गेट पे हम। आ जाने के बाद कोई जाए ना, सुन के जाए भाई, भाई बड़ी मुश्किल से सर आते थे ना इतनी दूर से। तो मुझे भी लगता था यार इतनी दूर से आ रहे हैं यार, बोलेंगे तुम लोग भी नहीं बुला पा रहे। तो जितने लोग आते थे हम लोग गेट पे खड़े हो जाते थे, जितने आए ना सोने के बिना जाएंगे, इतने तो आगे, इतने को संभाल के रखो। लेकिन सर बोलते थे तुम टेंशन मत लो। एक बार तो ऐसा हुआ कि कोई आया ही नहीं, और सर आ गए यहाँ से, बोलते थे तुम टेंशन मत लो, पूरा हॉल समझ लो भरा हुआ है। ये बोलते थे समझ लो पूरा हॉल भरा हुआ है, और तुम चिंता मत करो, 6 महीने बाद इस हॉल में जगह नहीं होगी। और दोस्तों आज हमारी कंडीशन ना, मैंने एक बार ट्राई मारने के लिए सर का प्रोग्राम ले लिया था, मतलब फ्री वाला। जिस होटल में लोग आते नहीं थे, उस होटल में इतने लोग आए कि होटल वाला मुझे बहुत गाली दिया। क्यों पता है क्यों? क्योंकि जितने उसके रास्ते थे होटल के, सारे जाम हो गए थे। मोटरसाइकिल इतनी खड़ी हो गई थी, कहीं से कोई रास्ता नहीं था। तो ये उम्मीद देते थे, होप देते थे कि होगा एक दिन। मैं भी बहुत नर्वस हो जाता था कि यार होगा कि नहीं होगा, लेकिन सर भरोसा देते थे होगा। तो मैं फिर लग जाता था। ड्रीम, सर ने मुझसे सवाल किया कि तुम गुजारा करना चाहते हो या फिर ड्रीम पूरा करना चाहते हो? आज नौकरी करके तो केवल गुजारा चल सकता है ना? यस। तो मैंने कहा नहीं, मेरे ड्रीम है, ड्रीम मुझे पूरा करना है, क्योंकि ड्रीम पूरा करने के लिए काम तो करना पड़ेगा। और ड्रीम मेरे थे। मैं कभी दिल्ली आता था ना, दिल्ली वेस्टीज के पहले, तो यहाँ बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां देखता था, तो मैं खड़े होकर देखता था उसको पहले। और मेरे साथ तो 1-2 लोग तो जैसे पैदल जा रहे थे, तो वो आगे चले जाते थे। बोलते यार तुम कहाँ रह जाते हो पीछे, अगर रुक जाओ यार, गाड़ी बहुत बढ़िया लगती है। सच बताऊं तो ड्रीम था, लेकिन रास्ता कुछ नहीं था। और ड्रीम आर सर्वाइवल, यानी कि सपने या फिर गुजारा। सर ने बोला जॉब मीन्स नो ड्रीम। जॉब करने वाले ड्रीम नहीं दे सकते, है कि नहीं? यस।
तो मैंने कहा भाई जॉब, और सर बोले कि तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो, नौकरी में छुड़वाता हूँ यहाँ पे। भाई ऐसा बिजनेस कितना पावरफुल है कि नहीं? तो यहाँ पे एक चीज इन्होंने बोला, सर ने मुझे बोला अगर तुम 3 साल वेस्टीज में सीख सकते हो तो लाखों रुपए कमा सकते हो। दोस्त उस समय मुझे लाख रुपए आए नहीं थे, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगा था लाख रुपए सुन के। तो लाख रुपए आएंगे तो कितना मजा आएगा, आया ना? मैंने इस चीज को मैंने बोला सर मैं कर सकता हूं, जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा, क्योंकि सब काम करके थक चुका था। ड्रीम थे, जीवन को बढ़िया से जिंदगी जीना था। मैंने कहा चलो आप कह रहे हो तो 3 साल क्या होता है, 3 साल मैं आपको दे दिया, मैं बच्चा बन के सीखूंगा, जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा। दोस्तों बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन मैं उन पे फोकस ना करके मुझे 1 लाख दिखता था। कितना? 1 लाख रुपया दिखता था कि यार अगर 1 लाख कमाना है तो दिक्कतें चैलेंज आएंगे, वो मैं देख, क्योंकि चैलेंज हमेशा नहीं रहते हैं क्या? नहीं रहते। तो मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और सीखना चालू किया। पहली बार रायबरेली में संतोष सर मुझे माइक पकड़ा दिए, और वो तो मुझे से पता नहीं था, जैसे आप लोग बैठे हो बुला लिए आ जाओ भाई, ये तुम्हें प्रोफाइल बता दिए। विश्वास करिए मुझे जिस समय माइक दिए थे ना हाथ में, ऐसा लग रहा था जैसे सांप पकड़ा दिए। 1 मिनट के अंदर मेरी शर्ट जो है गीली हो गई थी, और मैं सोच रहा था इसको कितनी जल्दी ये ले लेते। क्योंकि कहते ना डर के आगे जीत है। लेकिन मुझे पता था मुझे लाख रुपए चाहिए, तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। मैंने सीखना चालू किया, सीखता रहा, सर सिखाते रहे। सर मैं डिमोटिवेट होता था तो सर से मैं बात करता था। आप लोग करते हो अपने अपलाइन से? क्योंकि हमें ज्यादातर क्या मिलते हैं जाते मार्केट में, तो नेगेटिव लोग, तो हमारी बैटरी डाउन कर देते हैं, है कि नहीं? तो अपने अपलाइन से हमेशा बात करता था। जब मैं डिस्चार्ज होता था तो मैं बात करता था, सर मुझे जब बताओ क्या बात है? मैं कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बस आपसे बात कर रही हूँ। 2 मिनट बात करता था, कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाती थी, फिर मैं लग जाता था। तो मैंने सीखना चालू किया, क्योंकि बिना सीखे कुछ हो नहीं सकता था, आया ना? यस। तो मैंने सीखना चालू किया और सीखता रहा, सर सिखाते रहे, उम्मीद देते रहे कि होगा एक दिन, बहुत बड़ा होगा। ये देखिए मैंने स्टार्ट करी वेस्टीज की जर्नी। ये देख रहे मोटरसाइकिल? हाँ जी, विश्वास करिए इसमें चारों इंडिकेटर में 1-2 गाय भी रहते थे। क्योंकि उस समय भाई इतने पैसे नहीं थे, 25 रुपए का भी पेट्रोल डलवाता था मैं इस मोटरसाइकिल में, और इसको लेके भागता था, काम करता था, लोगों को प्लान दिखाता था। एक्शन शुरू किया ड्रीम के लिए। तो मैंने क्या किया? चेंज माई सेल्फ एटीट्यूड, है ना? मैंने अपने आप को जीरो किया, है ना? सबसे पहले मैंने अपने आप को जीरो किया, क्योंकि जब तक हम जीरो करेंगे नहीं, किसी भी क्षेत्र में हम जाएंगे वहां सीख नहीं पाएंगे। अगर सब कुछ भरा रहेगा तो उसमें आप कुछ भर नहीं सकते। यहाँ पे मैंने अपने आप को चेंज किया, बहुत सारी चेंजेस लाया। क्योंकि गांव से था, वहाँ बहुत सारी चीजें जो थी मैंने उसको हटाया। मीटिंग ट्रेनिंग में जाने लगा तो मैंने अपने आप को चेंज किया, और इस मोटरसाइकिल से मैंने सफर किया। ये मोटरसाइकिल मैंने शादी की है,
हाँ, इससे पहले मिली थी, उसको बेच के फिर इसको नहीं कर लिया। ठीक है, ये सरेंडर माई सेल्फ अप्लाइंग। संतोष सर एक बार जोरदार ताली चाहूंगा सबके लिए। मैंने पहले ही बोल दिया था, जो बोलोगे मैं करूंगा, लेकिन मुझे लाखों रुपए चाहिए। सरेंडर कर दिया 100% अपने आप को। और दोस्त सरेंडर कर दोगे अपने आप को ना, तो निश्चित ही आप आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि किंतु परंतु उसमें बहुत लगते हैं कि नहीं लगते। मैंने अपने गोल को देखा और सर की बातों को माना, क्योंकि ये कामयाब थे, है ना। मुझे भी लग रहा था यार, अगर ये कह रहे हैं तो 3 साल का टाइम देख ही लेता हूं, क्या हो सकता है। आगे मैंने क्या किया, जब मैं बताने जाता था चैलेंज बहुत आते थे कि नहीं। जैसे मैंने बताया कि 20-25 लोगों में कोई नहीं आया, 10 को दिखाते थे तो 1 लोग यस करते थे। प्लान दिखाते थे, 10 में से 1 यस करता था, बाकी नो करते थे। तो यहां पे बहुत सारे चैलेंज आए, लेकिन मुझे करंट लाइफ जो थी, जो दिक्कत भरी जिंदगी थी, किल्लत भरी जिंदगी थी, वो मुझे पसंद नहीं थी। क्या आपको पसंद है करंट लाइफ अभी जो है आपकी? नो। चेंज करना चाहते हो? यस। तो जानबूझ के आपको उस काम को करना पड़ेगा जिसका आपका मन नहीं करता। यस। प्लान दिखाने का मन नहीं करता था तो भी जाता था, क्योंकि मन नहीं करता। लेकिन ये लाइफ मुझे करंट वाली एक्सेप्ट नहीं थी कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। अगर मैं 3 साल इस जिंदगी को सर के कहने पे कर लिया तो शायद मुझे लाइफ में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो 3 साल के बजाय मुझे 30 साल कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। अपने माइंड को हमेशा देखा था, इसलिए एनर्जी आती थी कि मुझे काम करना है, कुछ भी हो जाए, धूप, गर्मी, बरसात। अभी देखो कोहरे पड़ रहे ना, इस कंडीशन में भी मैं रात में 11 बजे तक जाता था घर, यहाँ पेपर लगाता था आगे और मोटरसाइकिल से जाता था। मुझे करंट लाइफ पसंद नहीं थी, कि मुझे 3 साल बोले हैं, 3 साल में रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, 3 साल मुझे वो पूरा करना है। इस मोटरसाइकिल से चलता था, बहुत सारे चैलेंज थे, लेकिन क्या करना तो पड़ेगा, क्योंकि खर्चे भी आ गए थे। बच्चों को देखता था तो मेरे को बहुत इतनी कमी फील होती थी कि मैं इनकी लाइफ में क्या कर पाऊंगा। मेरे ड्रीम थे, है आपके ड्रीम? यस। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी भी थी उस समय, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये मेरे सपने हैं, मेरे घर में 1 लाख आएंगे तो जिम्मेदारी मेरी थी, मुझे काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने काम को करता रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 3 ईयर कमिटमेंट का, 3 साल मैंने बताया ना, सर ने बोला था 3 साल बच्चा बन जाओ, बन सकते हैं? यस। 3 साल बच्चा बन गया कि ठीक है सर, जो आप कह रहे हो मैं करूंगा वही। अपना दिमाग लगाना नहीं बंद कर दिया। ज्यादातर तो अपना ही दिमाग लगाते हैं ना, क्योंकि सबसे बड़ा दिमागदार कौन? मैं। सामने वाला बेवकूफ। अरे मैं खड़ा हूं। ओके, 3 ईयर कमिटमेंट, नॉट गिव अप, मुझे छोड़ना नहीं था। सर रायबरेली मीटिंग करते थे, मीटिंग करके आते थे, लोग नहीं आते थे, तो हम सोचते थे यार ये क्या करते थे, जैसे मीटिंग खत्म होती थी अगली डेट बता देते थे कि इस डेट को अगली बार आऊंगा। अब किसी तरह हम उस मीटिंग को तो खत्म किए, सारा नींद नहीं आती थी रात भर में, किसको बुलाऊं किसको ना बुलाऊं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। फिर ये डेट दे के चले जाते थे, फिर उसी दिन से नींद गायब हो जाती थी। मैं यही सोचता रहता था, 1 आध महीना भूल जाते ना, 1 आध महीना भूल जाते ना आते तो हम लोग कम से कम आराम से
1 महीना आराम से काम करते, लेकिन ये अगली डेट तुरंत सर दे देते थे कमिटमेंट के साथ में, तो हम भी काम करते थे। ये देख रहे हैं मेरी फोटो है कि नहीं? यस। पीछे देख रहे हैं, ये मेरा घर है गांव में। इस तरह घर में कितने लोग रहे हैं? तो बदलना चाहते हैं? यस। बदलना चाहते हैं दोस्त, तो ठंडी गर्मी बरसात मत देखना। आज मैं लोगों से बात करता हूँ ना मीटिंग के लिए, जिनका ड्रीम कमजोर है ना, बोलते सर बहुत कोहरा है, बहुत कोहरा गिर रहा है। हम तो कहते हैं यार कोहरा क्या, जैसे तेजाब गिर रही है उनके ऊपर। इतना बड़ा बहाना बताते हैं, लेकिन मेरे अंदर बहाना नहीं था। मेरा ये ड्रीम पूरा करना था कि मुझे इस लाइफ से मुझे हटना है, करंट लाइफ से। ये मेरा घर है, यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे बरसात में बहुत तेज बारिश होती थी तो टपकने लगता था, है ना? टपकता था ना, फिर चरपैया इधर उधर करके एडजस्ट करते थे, या फिर बंद होने का इंतजार करते थे बारिश बंद हो। दोस्तों अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सीखना चालू किया, लर्न टीच डुप्लीकेशन। फिर इसके अलावा कोई और तरीका है क्या? नो। हेलो पीछे वाले, है कोई तरीका? नहीं है तो मुझे लर्न कर, सीखना मुझे पड़ा। क्योंकि मैं सीखूंगा नहीं तो लोगों को सिखा नहीं पाऊंगा, यानी डुप्लीकेट भी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर हम ही करते रहेंगे, है ना, तो फिर नेटवर्क और बड़ा बिजनेस कैसे हो पाएगा? यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया क्या, ड्रेस। ड्रेस महत्वपूर्ण है कि नहीं किसी भी सिस्टम के लिए? है कि नहीं? भाई अगर लाख रुपए कमाने के लिए आए हो, ड्रेस कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने अपने आप को ड्रेस को बदला। मुझे पता था कि जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ वहाँ पे मुझे ड्रेस बहुत जरूरी है। मैं यहाँ लाख रुपए कमाने के लिए आया हूँ यार, ड्रेस नहीं बदलूंगा। भिखारी भी ड्रेस बदल लेता है, भीख मांगने के लिए। बदलता है कि नहीं बदलता है? वो भी अपना ड्रेस बदलता है। ऐसा पता है कि 1 लाख रुपए आएगा टाई लगाने से, तो मैं लगा लेता था। अगर बोलते 5 लाख आएगा, डबल लगा लो इसी महीने में, मैं डबल भी लगा लेता। है कि नहीं? क्योंकि सरेंडर था सर के प्रति, जो भी बोलते थे मैं तैयार था। यस, कभी मना नहीं करता था, जो भी बोलते थे यस। दोस्तों यहाँ पे मैंने ड्रेस अपनी रेडी किया, टूल्स बैग रेडी किया, क्योंकि इसके बिना बिजनेस मैन बन के जाओ आप, है ना? आज लोगों को मना क्यों करते हैं पता है? इसीलिए क्योंकि मेरा कोई एम नहीं होता। हम कहीं मिल गया कोई, भाई वेस्टीज करोगे, तो बोलता हाँ कर लूंगा। ऐसे में होता कहीं वेस्टीज। आप उनसे प्रोफेशनली, जो जिस प्रोफेशन में अगर हो तो उस हिसाब से आप जाओगे, तब आपको वो बनिता देगा। मेरी 2 प्लान करते हैं, मैं करता था कुछ भी हो जाए, 2 नहीं, मैं तो जुनून सवार था। मेरी जब तक गला नहीं बंद हो जाता था मैं तब तक करता था। 2 प्लान से कम 2 प्लान मुझे जरूर करना था, और मैंने उस चीज को करता था। मीटिंग अटेंड, मीटिंग करता भी था और अटेंड भी करता था। और अगर मैं बात करूं तो सर मीटिंग करने का ऐसा सीखा मैं, सर यहाँ रहते थे दिल्ली में, सब 1 दिन के लिए, महीने में 1 दिन डेट देते थे। यहाँ से जाते थे 1 दिन, यहाँ सुबह जाते थे, वही 4 बजे पहुंचते थे, दिन में मीटिंग करते थे, रात में फिर वापस। अब वहां पे सबका अपलाइन कौन था? मैं ही था। अब मेरी डाउनलाइन बोलती थी, भाई डाउनलाइन को अपलाइन को भी बोलेगी ना, बोली सर मीटिंग करना है। अब यार मैं सोचता था यार कैसे करूं, अंदर से डर लगता था, है ना, लेकिन मैं कहता था हाँ भाई करूंगा। अब वो लोग मुझे स्टेज पे ले जाके ताली वाली बजा के मुझे प्रेजेंट करते थे, तो मुझे करना ही था, और करते करते मैं सीख गया।
ज्यादातर क्या होता है, लोग किसी कोई मिलता है ना, सब फोन करते हैं, सर एक लोग मिले जल्दी से आ जाओ, यही तो करते हैं। और ये अक्सर मेरे पास खत्म था, नहीं तो मैं भी दिमाग लगाता ना कि सर जी आ जाओ जल्दी, सब तो थे दिल्ली में, तो कहाँ से आ पाएंगे, तो मुझे ही बताना था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सीखा और मीटिंग अटेंड किया विद टीम के साथ, टीम को भी लेके जाता था। ज्यादा से ज्यादा टीम में सर बोले थे कि अगर आपके लोग ज्यादा होंगे तो आपकी बिजनेस भी बड़ा होगा।